स्टूडेंट अब तक जितने भी हमारी डिस्कशन हुई है उसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के सारे कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए थे, उसकी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं कि हमें एनसीआई की कैलकुलेशन करनी है एट एक्विजिशन। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि एनसीआई की जो कैलकुलेशन होगी उसके दो मेथड्स होंगे। एक तो एनसीआई को हम फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करते हैं एट एक्विजिशन। ऐसा तब होता है जब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि जी फुल गुडविल मेथड आपको इस्तेमाल करना है। तो जब भी फुल गुडविल मेथड इस्तेमाल होगा तो एनसीआई फेयर वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट होगा, या तो लिखा हुआ होगा एनसीआई एट फेयर वैल्यू या फुल फुल गुडविल मेथड मेंशन होगा। और अगर प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड इस्तेमाल होता है तो फिर एनसीआई को हम फेयर वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट नहीं करते। तो अब इसकी कैलकुलेशन हमें सीखनी है कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कैसे आइडेंटिफाई करना है या एनसीआई विदाउट फेयर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब एनसीआई बेसिकली अराइज होता है जब पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर किए लेकिन 100% शेयर्स एक्वायर नहीं किए। सपोज एस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1,100,000 आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो पेरेंट के 80% बनते हैं 80,000 शेयर्स। पेरेंट के पास 80,000 शेयर्स हैं सब्सिडरी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीआई के पास 20% मौजूद है एंड दैट 20% इज 20,000 शेयर्स। सो एनसीआई के पास 20,000 शेयर्स मौजूद हैं। इस 20,000 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एनसीआई एट एक्विजिशन का जो कॉन्सेप्ट है कि 20,000 की वैल्यू, अब वो वैल्यू फेयर वैल्यू पे निकालनी है या विदाउट फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड के कॉन्टेक्स्ट से निकालनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम फेयर वैल्यू के ऊपर इसको मेजर करते हैं तो जो शेयर्स एनसीआई ने होल्ड किए हुए ना, उन शेयर्स को करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला बना लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई, तो पीछे हमने कैलकुलेट किए, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी रिमेनिंग शेयर प्राइस। रिमेंबर शेयर प्राइस कौन सी होनी चाहिए? सब्सिडरी की शेयर प्राइस होनी चाहिए। सो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी मल्टीप्लाई बाय एनसीआई परसेंटेज। इससे हमें नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई निकल आएगा और उसके बाद हमने उसको शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एनसीआई के पास मौजूद हैं। लेट्स एज्यूम शेयर प्राइस 4 है, तो $80,000 ये एनसीआई एट एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू आ गया। यानी कि मार्केट वर्थ एनसीआई के पास जो शेयर्स हैं उसकी आज मार्केट वर्थ 80,000 हमारे पास मौजूद है। ये फेयर वैल्यू मेथड के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मेथड हमें कैलकुलेट नहीं करना तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन फाइंड आउट करेंगे कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं एट एक्विजिशन, और उसको एनसीआई की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनसीआई एट एक्विजिशन, जो कि फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि नेट एसेट सब्सिडरी के 500,000 है, एनसीआई की परसेंटेज 20% है, तो 100,000 एनसीआई एट एक्विजिशन आ गया। तो दोनों में फर्क ये हुआ कि एक तरफ हम एनसीआई को उसकी अप टू डेट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसको बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसको हम फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर रहे बल्कि उसकी बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है। फुल गुडविल मेथड इस्तेमाल करना है या प्रोपोर्शनल या अकाउंटिंग पॉलिसी, चॉइस होती है। कंपनी अपनी हर सब्सिडरी के लिए एक डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर सकती है।